सितंबर में रेट कट पर फेड के साथ संकेत से जोश में भारतीय बाजार, निफ्टी 25,000 के पार। बैंक निफ्टी में भी रौनक, साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी तेजी। आईटी शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी, निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.5% से ज्यादा उछला। 3% की रफ्तार के साथ वायदा का टॉप गेनर बना बिरला सॉफ्ट। साथ ही परसिस्टेंट, कोफोर्ज और विप्रो भी 2 से 3% दौड़े। एनएससी ने निफ्टी इंडेक्स में बदलाव किया ऐलान, निफ्टी 50 में शामिल होंगे बीएल और ट्रेंट, जबकि बाहर जाएंगे डिवीज लैब्स और एलटीआई माइंट्री। निफ्टी में चेंजेस से जुड़े सभी शेयर्स में रौनक। और दिग्गज निवेशक रमेश दमानी की एंट्री से एनआईआईटी में तूफानी तेजी, शेयर में लगा 20% का अपर सर्किट। रमेश दमानी ने ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में खरीदे हैं करीब 8 लाख शेयर। प्री इंजीनियर्ड स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस देने वाली कंपनी इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स की शानदार लिस्टिंग, शेयर में करीब 44% प्रीमियम के साथ की शुरुआत। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। और मार्केट ने इस बीच 25,000 पार किया। निफ्टी ने बहुत ही बेहतरीन तेज़ी, 190 पॉइंट की लगभग तेज़ी बन चुकी है। बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट की तेज़ी है। मिड कैप में भी अच्छी रफ्तार है, लेकिन आज का कमाल निफ्टी की ओर से है और एडवांस डिक्लाइन भी काफ़ी फेवरेबल है। आईटी सेक्टर अच्छी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है और अलग अलग पॉकेट्स में तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। सरवेंद्र से एक व्यू लेते हैं। सरवेंद्र जी, 25,000 तो आगे, अब आगे। बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, नया हफ्ता सबको मुबारक। आई थिंक फेस्टिविटीज अब चालू हो रही हैं, बाजार भी कहीं उन बड़े आंकड़ों की तरफ चला हुआ है। तो 25,200 के हमारे टारगेट्स रहे, जो लास्ट शोज में बात कर रहे हैं कि भाई जो ये चला है 24,600 के ऊपर, तो वही लॉजिकल टारगेट्स हैं। उनसे बहुत ज्यादा कितना ऊपर जाएगा वो हम देखेंगे। बट जैसे आपने बोला कि आई थिंक जब फेड ने संकेत, पहले ये रूमर थी, अब बहुत क्लियर हो चुका है, तो अब रूमर्स कंफर्म हो गई हैं। अब शायद कहीं रेट कट आएगा, बड़ा क्लियर मैसेज आ गया है। तो आई थिंक उस एंटिसिपेशन में जो बाजार चला हुआ है कि हाँ रेट कट आएगा, आई थिंक वो दैट जीनी इज नाउ इन द बॉटल, मतलब वो आना ही है। अब ये चीज क्लियर हो गई, तो अब यहाँ से अब नेक्स्ट क्या करेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या 25,200 का ब्रेकआउट करके ये टिक पाएगा? सो वो आई थिंक वो आंसर तो तभी आएगा, नेक्स्ट 1-2 दिन में वो आंसर, उस सवाल के जवाब मिलने चाहिए। बट फिलहाल ऐसा लग तो रहा है कि 25,100 25,200 स्पॉट में ये डुएबल है। वहां जाके क्या बिहेव करता है और कैसे ब्रेकआउट करता है या नहीं करता है, ये उस समय डिसाइड करेंगे। बट फिलहाल ट्रेजेक्टरी ऊपर है। बैंक निफ्टी किन्हीं कारणों से वीक बना हुआ है, क्योंकि देखिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे आ गया है, बट बैंक निफ्टी का हाई अराउंड 53,900 था और आज भी आप 51,000 के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो ये जो घटा हुआ है, या तो बैंक निफ्टी को कैचअप करेगा, जो मैं बोल रहा हूँ काफी दिन से, या तो निफ्टी को बैंक निफ्टी कैचअप करे, या बैंक निफ्टी को निफ्टी नीचे, निफ्टी को बैंक निफ्टी नीचे लेके आए। अब यही दो सूरत है। डिसाइडर आई थिंक 25,200 पे है। तो नेक्स्ट 2 से 3 दिन बिल्कुल ग्लूड रहे और बिल्कुल बाजार को ध्यान से देखते रहे, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये राय है इंडेक्स पे सर्वेंद्र की। और चलिए सवाल लेते हैं कुछ लोगों के मन में जो इस समय सवाल है। कुमार यश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए यश, क्या सवाल है आपका? मेरे पास एक्साइड है 528 के रेट पे लिए हुए हैं, अभी लास्ट मंथ ही लिए हैं। मैं वेट कर सकता हूँ 1 साल तक भी। ओके सर्वेंद्र जी, एक्साइड में 1 साल का इंतजार कर सकते हैं जी। 528 में खरीदे। जी जी, देखिए इंतजार तो उन्होंने लेने में भी काफी टाइम लगा दिया। आई थिंक काफी इंतजार के बाद इन्होंने लिया है। और अगर आप देखें तो स्टॉक तकरीबन 200 वाला भी नहीं, 150 वाला 600 हुआ 1 साल 4 महीने में, जो कि एक अच्छा रिटर्न है। मतलब एक 6-4 गुना स्टॉक ऑलरेडी हुआ है। तो थोड़ा ट्रेड में लेट आए हैं। तो 12 महीने के अवधि से अगर पूछेंगे तो आई थिंक वहां मैं इनको वर्स्ट केस बेस्ट केस मेरा जो लगता है मुझे बता दूं, आई थिंक वर्स्ट केस में यहाँ नीचे में 410 420 के स्तर भी यहाँ पे आपको आते हुए 12 महीने के अंदर दिख सकते हैं। और 12 महीने का बेस्ट केस जो है वो तो 600 के आसपास बना हुआ है। आई थिंक जो इसके हाईज लगे उनके आसपास बना हुआ है। तो आई थिंक न्यूट्रल रिस्क रिवॉर्ड जोन में है करंटली। जितना डाउन साइड है उतना ही अपसाइड लग रहा है। तो फिलहाल तो मैं इनको ये बोलूंगा कि थोड़ा होल्ड रखें और 1 से 3 महीने में दोबारा इसको रिव्यू करते रहे और उछालों में थोड़ा अलर्ट रहें, क्योंकि बेस्ट केस जो है 12-18 महीने 24 महीने का वो हो चुका है 600 पे। ओके, एक साइड पे राय बनती दिख रही है। अगला सवाल जेएम दवे का गुरुग्राम से। जेएम साहब जुड़ गए हमारे साथ आप? अच्छा, मिस्टर दवे का फ़ोन अभी नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जे श्रीधर मुंबई से। बताइए श्रीधर जी।
मिस्टर श्रीधर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो जी सर, मेरा BDL में शेयर है सर, 1600 एक मिनट 1676 में, और मजगांव डॉक 5558 में सर। ओके, उसको क्या करना क्या चाहते करें? उसको क्या अभी उसमें पोजीशन लेवे? शॉर्ट टर्म से ही लिया था, तो उसमें क्या पोजीशन ले? मतलब क्या डिसीजन लें? हाँ, क्या डिसीजन ले सर? ओके सरवेंद्र जी, पहले बताइए, मजगांव डॉक ही चलिए, पहले बताइए क्या करना चाहिए इनको। 5558 में खरीदा है। देखिए, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेड लेके बैठे थे, वो अब डिलीवरी बन गया है या पोजिशनल बन गया है या पोर्टफोलियो में चला गया है। आई थिंक दोनों स्टॉक काफी चलने के बाद इनकी एंट्री दोनों में लेट है। दोनों अगेन गुड, मे बी गुड स्टॉक, बट फिर वही बैड टाइमिंग यहाँ पे। अब इनको 3 से 6 महीने तो मिनिमम इंतजार करना पड़ेगा इनके दोनों में, इनके भाव आने के लिए। तो अगर वो 6 महीने प्लस के पेशेंस से खड़े रह सकते हैं, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म इन्होंने बोला, तो मेरे हिसाब से तो ऑटोमेटिकली इन्होंने ये बोल दिया मुझे कि जैसे जैसे सेल ऑन राइज, पुल बैक्स आते हैं तो आप निकलेंगे, क्योंकि आपका शॉर्ट टर्म व्यू था। बट क्योंकि ट्रेड को ये ऑलरेडी इतना बिगाड़ चुके हैं, तो मेरे हिसाब से अगर 6 महीने का और पेशेंस रखेंगे, 3 से 6 महीने का, तो उसके बाद कहीं भाव आने के चांस है। बट 3 to 6 मंथ्स मुझे नहीं लगता कि ये कहीं बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाले हैं दोनों स्टॉक। तो मैं इनके ऊपर छोड़ता हूं, बट मेरी तो राय रहेगी कि शॉर्ट टर्म ट्रेड को कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं बनाए। तो अभी 6 महीने वेट करें, उसके बाद फिर कॉल लें? 6 महीने वेट देना पड़ेगा कम से कम, अगर इनको अपना भाव चाहिए। बाकी हर महीने पे रिव्यू करना है। जो मैं बोल रहा हूँ सबको, वो यही है कि भाई अपने पोर्टफोलियो, अपने ट्रेड्स को हर एक महीना 15 दिन में रिव्यू करते रहिए। और यहाँ से जो भी आप होराइजन लेके चल रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि अब रेट कट तो आ रहा है, ये बाजार को नोन हो गया है, तो जिन एंटिसिपेशन से बाजार अब इतना चला हुआ है, जब वो फुलफिल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा वो आगे वाला समय बताएगा। बट मुझे लगता है कि विद इन द लार्जर कंटेक्स्ट उतने रिस्क रिवॉर्ड फिर बचे नहीं, क्योंकि 24,000 वाला निफ्टी 25,000 आ गया, और स्टॉक्स भी जो चलने थे वो चल गए हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहने का समय है, और हर 15 दिन से 1 महीने के बीच में आप अपने चीजों को रिव्यू करते रहें और सवाल पूछते रहें, ये बहुत जरूरी है। ओके, अलर्ट रहिए और सवाल पूछते रहिए जी। चलिए, अगला सवाल है हमारे साथ दवे साहब, वापस आ गए गुरुग्राम से। दवे जी बताइए। और 3M इंडिया लिए हैं 38,700 के। 3M इंडिया, यस। पहले तो बताइए क्यों लिया ये, मतलब क्या सोचा, क्या आइडिया क्या था इसके पीछे? बिकॉज इट्स ए गुड कंपनी एंड गुड फाइनेंशियल। बट लिक्विडिटी बहुत कम होती है। हाँ, लिक्विडिटी कम है, अबाउट 1 करोड़ शेयर है फ्लोट में। हाँ, नहीं डेली ट्रेडिंग में भी कम होते हैं। तो आप इसको लंबा रखने के मूड में है क्या? यस यस। 2, 4, 5 साल रखेंगे? मे बी 1 ईयर। 1 ईयर, ओके। सरवेंद्र जी, 3M इंडिया बहुत ही अच्छी कंपनी, इसमें कोई शक नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियों में से एक है ये। लेकिन 1 साल में अब क्या इनको बढ़िया रिटर्न मिलेगा? 38,700 तो इनकी खरीद है, 35,341 पे चल रहा है अभी। देखिए, सबसे बड़ी दुविधा इन सब स्टॉक्स में ये रहती है कि कभी कभी 1,000-2,000 शेयर पूरे दिन में ट्रेड होते हैं। एवरेज 3-4 हजार शेयर, मुझे जाके पीछे देख रहा हूँ तो 3-4 हजार एक शेयर एवरेज ट्रेड होते हैं, कभी ज्यादा कभी कम। बट जब इतनी कम ट्रेडिंग होती है, स्टॉक नो डाउट जब बड़ा है, मतलब फ्लोट कम है, प्राइस बड़ा है, तो पार्टिसिपेशन डेफिनेटली कम हो जाता है। इसीलिए आपको दिखता है कि कंपनियां स्टॉक स्प्लिट और बाकी जो कॉर्पोरेट एक्शंस करती है, स्टॉक स्प्लिट, बोनसेस, ये जब फ्री फ्लोट लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, तो ये यहाँ पे डेफिनेटली कम है, जैसे इनको खुद को मालूम है। तो क्या है, 1-2 दिन खराब भी गया तो काफी डैमेज हो जाता है, या 1-2 दिन अच्छा गया तो काफी अच्छे रिटर्न भी बन सकते हैं। तो देखिए, स्टॉक अच्छा है, इसमें डाउट नहीं है, और इनके पास, इनकी आवाज से लग रहा है कि भाई पेशेंस है, 12-18 महीने का पेशेंस है। तो मेरे ख्याल से फिलहाल बने रहे, क्योंकि लॉस बुक करके कोई इनका पर्पस कोई सॉल्व होने वाला नहीं है। बट उछालों में, जैसे मैंने बोला, थोड़ा अलर्ट रहे, भाव के आसपास आए तो दोबारा राय लें कि भाई उस समय पैटर्न क्या बन रहा है और जगह है कि नहीं है। तो आई थिंक फिलहाल बने रहे और 1-1 महीने में रिव्यू करते रहे, और जब अगर बने हैं और अगर स्टॉप लॉस रखना चाहे तो आई थिंक लंबे अवधि का जो इसके 200 दिन के जो एवरेजेस आ रहे हैं वो तकरीबन 33,300 के आसपास आ रहे हैं। उन एरियाज के आसपास कहीं इनका एक स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, अगर ये रखना चाहें वहां पे। ओके, तो फिलहाल बने रहिए इसमें रवि, और बीच बीच में चेक लीजिए। और ये स्टॉक बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वही इतना लिक्विडिटी कम होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव का, पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी नमस्कार। जी नमस्कार। बताओ जी सर। बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं तो बस चल रहा है गुरु, आप बताओ।
बता तो मैं ही रहा हूँ, लेकिन मैं आपको देख के खुश हो जाता हूँ सर। आपको देखता हूँ तो मैं खुश हो जाता हूँ। ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट इसलिए कि मैंने आपको देख के पसंद ये आता है कि आप शेयर की भी बात करते हैं, आप राजनीति की भी बात करते हैं, और ये सब चीजों में मुझे बहुत मजा आता है। हाँ, राजनीति ज्यादा मजा आता लग रहा है। विदेश की भी बात करते हैं, देश की भी बात करते हैं, हमारे शेयर्स की भी बात करते हैं, हमारे सवाल भी लेते हैं, तो ये बहुत बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है मुझे। तो मतलब ये है कि कुल मिला के रायता बना देता हूँ मैं। नहीं सर, आप इसको एकदम कॉम्प्लीमेंट मानिए। रायता ने मुझे इतना अच्छा लगता है कि एक आदमी इतनी चीजें कैसे कर लेता है, मेरा कहना यही है। अरे वाह, चलो बढ़िया है सर, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद इसके लिए। जी जी। आप बताओ आज आप करते क्या, ये भी बताओ साथ में। दिन भर आप हमको ही देखते रहो, तो आप क्या काम करते हो? हाँ, ये बहुत बड़ी बात कही सर। मेरा अपना बिजनेस था जो कि कोरोना के बाद मैंने उसको किसी तरह से वो छूट चुका है, और अभी यही मेरा प्राइमरी काम रह गया है, ट्रेडिंग वाला। अब ट्रेडिंग क्या, देखता हूँ सर, कोशिश करता हूँ, आप लोगों को सुनता हूँ और लगता है कि शायद कुछ कर लूँ। ओके, चलो भाई सर, देखता हूँ सुनता हूँ आपको सर। नहीं, बढ़िया, अच्छा करते हैं आप। संजीव, चलते सरवेन जी के पास। सरवेन जी, संजीव जी को आपने सुना, बड़े मजेदार आदमी है। जी जी। और अब इन्होंने जो है आवाज देख देख के यही काम भी कर रहे हैं आजकल। ये मैंने आई थिंक बहुत बढ़िया एनर्जी है इनके पास, बहुत हंसमुख भी लग रहे हैं, कोविड के झटके को भी पचा गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की। तो मेरी राय ये रहेगी कि भाई इसको करें, बट साथ के साथ कुछ अपना बिजनेस भी जमाते रहें। ये हमेशा थॉट रहेगा, क्योंकि पूरी जीविका यहीं से निकलेगी। सबकी ऐसा बाजार फाइनाइट है, सबकी नहीं निकल सकती यहाँ पे जीविका। दो सोर्स होने चाहिए, एक दो सोर्स होने चाहिए, और ये साइड इनकम लेके चलिए। बट इसको अगर आप अपनी मेन इनकम बनाना चाहेंगे तो फिर आपको हार्डकोर जॉबर बनना पड़ेगा। मतलब बिल्कुल दिन भर बैठे रहे स्क्रीन पे और 8 आना 4 आने में घूमते रहे, उस तरह का अगर आप करना चाहें तब जाके कहीं आप इसकी जीविका निकाल इसमें पाएंगे रेगुलर। क्योंकि हर महीने तो पैसा आएगा नहीं, लीनियर रिटर्न होता नहीं है, किसी महीने लगेगा भी, तो उस महीने आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो ये सब चीजों पे अरे मोटे आसामी है संजीव जी, है ना संजीव जी? मोटा पैसा छाप के बैठे हुए हैं, तो ये तो टाइम पास के लिए करते हैं। हाँ बस फिर ठीक है। देखिए अगर इनके पास जिसको हम बोलते हैं ना कि इमरजेंसी कैपिटल, इनके पास अगर 10-12 महीने का अगर खर्चे का पैसा हमेशा साइड में रहता है, तो फिर ये करें जो भी करना चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट अगर वो नहीं है तो थोड़ा साइड बिजनेस, थोड़ा और भी बिजनेस में लगे रहें, ऐसी मेरी राय रहेगी। ये क्या होता है ना, और साइड बाय साइड इसको करते रहें। पटना में रह के मार्केट में इतनी दिलचस्पी, तो आप समझ लो कितने महीना आदमी है संजीव जी। नहीं बिल्कुल, बाजार के इस रिटर्न के बाद अब जिस ग्रास रूट्स में सब तरफ ये इंटरेस्ट जा रहा है, ये एक अच्छी बात है और बुरी बात भी है दोनों, क्योंकि हर अच्छाई में थोड़ी बुराई भी, सब लोग यही करने लगेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? ये चलो सर सवाल लेते हैं जी। संजीव जी बताओ, क्या 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 चाहते हो आप मुझसे, क्या सवाल है आपका? अभी फिलहाल जो मेरा सवाल है सर, वो बात फिर कभी बात करेंगे। एस्टर डीएम मेरे पास 100 शेयर हैं सर, 546 रुपए के, और 546 रुपए में 118 रुपए का डिविडेंड मिला था मुझे। उसके बाद ये नीचे चला गया है, तो अभी इसके बारे में मुझे क्या करना चाहिए आगे? बताओ सरवेन जी, क्या करना चाहिए? 118 रुपए तो मिल चुका है इनको। हाँ देखिए, इसी को डिविडेंड स्ट्रिपिंग बोलते हैं। इनके लिए ये एक नया वर्ड रहेगा, इसी को डिविडेंड स्ट्रिपिंग बोलते हैं। डिविडेंड अच्छा था इसमें, सबने उसको किया और डिविडेंड स्ट्रिपिंग हो गई। उसके बाद स्टॉक एडजस्ट हो गया, एक्स डिविडेंड हो गया तो एडजस्ट हो गया। तो आई थिंक देखिए, पैसा तो इनको उधर कमा के बैठे हैं, अब उछालों में इनको ये सोचना है कि भाई इनको करना क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। बट मेरे हिसाब से तो फिलहाल ट्रेड में भरे रहे, और आई थिंक अगर चाहें तो पिछले लोस के आसपास एक स्टॉप रखना पड़ेगा इनको। 380 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स मुझे दिख रहे हैं। अगर 380 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहें तो जैसे मैंने भी बोला, 1 से 3 महीने बने रहें और एक महीने पे 15-15 दिन पे इसको रिव्यू भी करते रहे। चलिए भाई, रिव्यू करते रहिए, नज़र बनाए रखिए इसमें। फिलहाल इसको होल्ड करिए। एस्टर डीएम ये जो है हॉस्पिटल चलाती है, इसने भी अपना एक धंधा बेचा था जो खाड़ी देशों में था, उससे बेच के जो पैसा मिला उसका इन सब बांट दिया उन्होंने। 118 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया था। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल। आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में, और आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सरवेन श्रीवास्तव, और बहुत सारे लोग सवाल अपने पूछ रहे हैं। अगला सवाल पूछने के लिए तैयार हैं कल्पेश वडोदरा से। कल्पेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, कैसे हैं? बल्कि एकदम बढ़िया सर, आप बताओ। एकदम ठीक है सर। तो मेरे पास वो शेयर है। हेलो, तो भी 2 साल ले लिए।
कल्पेश आपका आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही है, आप नेटवर्क एरिया में आइए, थोड़ा सा दाएं बाएं घूमिए। दो 100 है 239 के भाव पे, तो पिछले 2 साल से मैं होल्ड करके रहता हूँ, तो मुझे उनका 6 महीने की बात कर व्यू चाहिए। और दूसरा है मेरे पास बजाज फिनसर्व, वो 120 प्राइस पे है, वो पिछले 2 साल से होल्ड करता है। ओके, बजाज फिनसर्व। चलिए, आवाज़ ब्रेक हो रही है लेकिन सवाल मैंने सुन लिया दोनों आपके, IEX और बजाज फिनसर्व। सरवेन जी, IEX में क्या राय बनेगी और बजाज फिनसर्व में? देखिए, IEX में भी काफी लंबे से लेके बैठे हैं आई थिंक, बट यहाँ पे भी खाली एक पुलबैक चल रहा है और बहुत ज्यादा अभी 200 के ऊपर जाके टिकेगा ऐसा मुझे लग नहीं रहा है सेटअप्स देख के, और 200 से ही इसका साइकोलॉजिकल मार्क से ही अभी जो करेक्शन आया है वहीं से आया है। तो आई थिंक इनका भाव आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, स्टॉक को 200 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट करना पड़ेगा। तो जब तक वो नहीं हो रहा है, जिस दिन तक वो नहीं हो रहा है, तब तक तो समझें कि भाव नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन 200 से ब्रेकआउट करेगा आई थिंक उस वहां से भी 1 से 3 महीने लगेंगे इनके प्राइसेस आने के लिए। बट आई थिंक अभी छोटी क्वांटिटी है और चाहे तो मेरे ख्याल से ट्रेड में बने रहे, क्योंकि शॉर्ट टर्म सेटअप्स तो अच्छे लग रहे हैं। तो लेट्स होप नेक्स्ट 15-20 डेज जैसे मैं बोला 200 का ब्रेकआउट हो जाए तो फिर ये इन द मनी आने के इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल ट्रेड में IEX में इनको मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। और बजाज फिनसर्व दोनों में? बजाज फिनसर्व में देखिए, बजाज फिनसर्व के तो फिर भी सेटअप्स बेहतर है यहाँ पे, और कोशिश हो रही है यहाँ एक ब्रेकआउट की, अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है बट कोशिश हो रही है कि एक ब्रेकआउट हम यहाँ पे कर लें। तो आई थिंक 1710 के लेवल्स हैं यहाँ पे क्रूशियल, मोमेंटम अभी अच्छा चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट हफ्ता 10 दिन में वो ब्रेकआउट होना चाहिए, और उससे पहले भी हो सकता है। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे भी इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए, और कहीं इनको 1580 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। ओके, ये राय बन रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमार राजपूत का, अहमदाबाद से। राजकुमार जी बताइए। मैंने सर जी ONGC लिया था 33 में, तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है 50 से 334 में। लॉन्ग टर्म मतलब कितने साल? 2 साल। ओके सर जी, 2 साल के लिए ONGC कैसा लगता है आपको? देखिए, 2 साल के नजरिए से तो मेरे हिसाब से अच्छा स्टॉक है। छोटे मोटे करेक्शन आएंगे, बट आई थिंक 2 साल के नजरिए से देखेंगे तो अच्छा स्टॉक है, मेरे ख्याल से रखना चाहिए। ठीक ठाक पैसे इनके डिविडेंड में भी बन जाएंगे और ठीक ठाक पैसे इनके ओवरऑल भी बनने चाहिए। ओके, तो होल्ड करके रखिए 2 साल के नज़रिए से। ONGC ठीक है, डिविडेंड भी अच्छा देती कंपनी और स्टॉक प्राइस भी अप्रिशिएट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पेश गांधी का, अंकलेश्वर से। कल्पेश जी बताइए। हाँ नीरज जी, मेरे पास सितंबर का L&T फाइनेंस का एक लॉट है 169 के रेट पे, तो उसका मैं 3 महीने का भी थोड़ा फ्यूचर जानना चाहता हूँ एज ए टेक्निकल और फंडामेंटल, तो जरा मुझे बताएंगे। जी सरवेन जी, एक लॉट लिया है सितंबर की L&T फाइनेंस जी 169। जी देखिए, यहाँ पे मैं यही मान के चलूंगा कि जिस तरह से इनकी बात लग रही है कि इसको आगे चल के रोल भी करते रहेंगे, और 3 महीने का व्यू ले रहे हैं तो इसको 1-1.5 महीना और आगे ये रोल करना चाहते हैं, ऐसा समझ के मैं इसको चार्ट्स देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इनको एक चीज बता दूं कि जो शॉर्ट टर्म में इसके लिए 150-155 का सपोर्ट एरियाज बहुत मेरे हिसाब से बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट 1 से 3 महीने के लिए जो मैं इनको बोलूंगा कि 150-155 के लेवल्स पे ध्यान रखें, उसके नीचे किन्हीं कारण से गया तो शॉर्ट टर्म सेटअप्स भी बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, तो वहां डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं निकलना ही पड़ेगा। और ऊपर में जो मुझे बेस्ट केस लग रहा है इनके लिए, वो लग रहा है मुझे 190-195। तो वर्स्ट केस इज अराउंड 150, बेस्ट केस इज अराउंड 195। फिलहाल हम कहीं ऑलमोस्ट बीचों बीच चल रहे हैं, बट क्योंकि ये ट्रेड में ऑलरेडी बने हुए हैं तो मेरे हिसाब से बने रहें, और हर 15-15 दिन पे, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म ट्रेड है, हर 15 दिन पे रिव्यू करते रहे। एज ऑफ टुडे होल्ड, एज ऑफ टुडे होल्ड। और दूसरा जो जिस सेगमेंट में काम करती है ना, NBFC है, फाइनेंसिंग है, बहुत अलग अलग तरीके से, तो अभी तक तो बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब इंडस्ट्री वाइड एक कंसर्न आने लगा है कि शायद क्रेडिट ग्रोथ थोड़ा स्लो होगी, वेटेज काफ़ी बढ़ा दिए गए हैं, तो आगे जाते हुए उतना ही अच्छा कारोबार रहेगा, ये अभी कहना मुश्किल। कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, इंडस्ट्री वाइड जो रिपोर्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं और फोर्टनाइटली जो हाई फ्रिक्वेंसी डेटा आता है उसमें भी दिख रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ स्लो हो रही है। तो ये कंसर्न ज़रूर फाइनेंशियल स्टॉक्स के लिए, बैंकों के लिए यहाँ पे बने रहेंगे। इस बीच मार्केट
25,000 को मतलब होल्ड करने की कोशिश करा, 20-25 पॉइंट दाएं बाएं ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है इस समय। सरवेन जी, जाइडस लाइफ में आज 4% की कमज़ोरी है, ठीक है, खबरों की वजह से ही है, लेकिन 1130 पर जी क्या टारगेट बनता है इसका, ऊपर या नीचे का? देखिए, करेक्शन तो इसमें लास्ट 2 हफ्ते से चल रहा था। आई थिंक कुछ न्यूज़ के कारण ये आज जो गैप डाउन हुआ है ये हमको दिख रहा है। बट यूजुअली मैं ऐसा कहता हूँ, इवेंट डेज में थोड़ा सा एक दिन आप सुस्ता लीजिए, एक दिन उसको दे दीजिए। डिफेंसिव में ओवरऑल सेटअप्स तो अच्छे बने हुए हैं, इसमें डाउट नहीं है। फार्मा, आईटी दोनों में सेटअप्स अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म अच्छे बने हैं, नो डाउट। दोनों के टारगेट्स जो हमने इनिशियली सोचे थे इंडाइसेस के, वो तकरीबन आ गए हैं। निफ्टी आईटी ने तो थोड़ा ज्यादा कर लिया, हमने 31,000 के आसपास सोचा था कि भाई 40,000 41,000 आएगा, तो उससे ऊपर भी अब जाने की कोशिश कर रहा है। सेम फॉर फार्मा। बट आई थिंक जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है, आप स्टॉप लॉस के सारे से बने रहेंगे। किसी के पास है तो आई थिंक 1110 या 1100 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के आई थिंक फिलहाल बने रहें 1 से 3 महीने। और ऊपर में मुझे लगता है कि 1200-1250 के स्तर भी यहाँ पे आपको नेक्स्ट 1 से 3 महीने में आते हुए दिखने चाहिए, पर इस वक्त 1100 के नीचे बंद नहीं कर रहा है डिसाइसिवली। सर जी, क्विक चेक क्राफ्ट्समैन ऑटो पर जी 7% ऊपर है, 6,328 का भाव इस समय। सर ये मेरे को 1 मिनट में पुल अप करता हूँ, उसको थोड़ा स्लो है। 6,000 वाला है क्राफ्ट्समैन। वही। देखिए, डेटा तो इसमें 2021 से ही है, उस पर्टिकुलर डेटा में ब्लू स्काई चल रहा है, ऑल टाइम हाइस के आसपास आज ब्रेकआउट हो गए हैं। तो आई थिंक जब तक चल रहा है चलने दें, नया तो कुछ करने का मेरा यहाँ पे राय नहीं रहेगी। बट जिनके पास है वो आई थिंक 6,000 के नीचे कहीं स्टॉप लॉस ट्रेल करके आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। ओके, ट्रेड में बने रहना चाहिए। सरवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। और बाजार इस वक्त हाईस पे हाई लगाए हुए है, मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। तो आगे कैसे कामकाज करेगा और हमारे खिलाड़ी जो नए इस हफ्ते के लिए आए हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, ये देखने के लिए कहीं जाइएगा मत। खिलाड़ी नंबर 1 इस ब्रेक के बाद।